आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 26 और डेट है 24 दिसंबर। तो फिलहाल आज हम बात करें सॉलिड शेप्स की जो हमारे आसपास हैं। वैसे तो हम आज जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं एक तरीके से वो रिवीजन ही है। कुछ ही चीज़ हैं जो नई होंगी लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं अब तक हम क्या-क्या सीख चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल ये जितनी भी शेप हैं ये सब प्लेन फिगर हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये जितनी भी शेप हैं चाहे सर्कल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, ट्रायंगल की बात करें, ये सिंपल तरीके से हम इसे अपने पेपर पर बना सकते हैं। तो जिन्हें हम पेपर पर बना सकते हैं वो प्लेन फिगर हैं। प्लेन जगह पर हमने ईज़िली बना दी। तो इसका आंसर होगा राइट। राइट कर दीजिए क्योंकि ये ट्रू फॉल्स है, हमें ट्रू फॉल्स करने हैं। सेकंड हमसे कहा गया है कि जो सिलेंडर है वो 2D है और जो ट्रायंगल है वो 3D है। तो क्या सच में ऐसा होता है? एक बार फिगर देख लेते हैं। ये हमारे सामने है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो है ये और ये है हमारा सिलेंडर। तो बताओ 3D कौन है? तो इजीली आप देखकर बता सकते हो ये 3D है और ये जो है ये है 2D। तो इसका मतलब गलत हो गया यानी कि ये हो गया फॉल्स। तो फर्स्ट था हमारा ट्रू, सेकंड हो गया है हमारा फॉल्स। तो फटाफट से हम जो है इस पर लगा देते हैं निशान और निशान लगा दिया हमने यहाँ पे फॉल्स। देन बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। हमसे कहा गया है कि एक स्केच है सॉलिड का, ठीक है? उसका मेज़रमेंट जब हम कर रहे हैं 1 नहीं 2 मानकर चलिए, ठीक है? इन ऑब्लिक्यू स्केच ऑफ सॉलिड मेज़रमेंट्स आर केप्ट प्रोपोर्शनल मतलब हम जब इनको स्केच करते हैं, हम सॉलिड को जब स्केच करते हैं तो वो हमेशा एक जैसे होते हैं, एक पोर्शन में होते हैं या उनका रेशियो एक ही होता है, एक ही प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या ऐसा है? तो आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों कहोगे? इसलिए कहोगे क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने जब वर्कशीट की थी, तो उसमें हमने ये सीखा था कि हम 2 तरीके से 3D पिक्चर्स को बनाते हैं। एक तो ऐसे बनाते हैं जो इस तरह के बॉक्सेस होते हैं और उन बॉक्सेस में हमें जो भी पिक्चर बनानी होती है वो उन बॉक्सेस के हेल्प से हम बना देते हैं। और दूसरा हमने क्या सीखा था? दूसरा हमने सीखा था कि हमारे पास पेपर होता है जिस पर इस तरीके के डॉट डॉट लगे होते हैं और उन डॉट्स की मदद से हम अपना फिगर बनाते हैं। इसमें हमने क्या बात की थी? इन दोनों में हमने बात की थी कि इन दोनों में जब हम हमारा 3D फिगर बनाते हैं तो एक में बिल्कुल वैसा ही बना पाते हैं जैसा ऑलरेडी अ, हमारे पास है, जबकि दूसरे में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर हो गया है हमारा गलत। तो ये जो क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स का, ये हमने रॉन्ग कर दिया क्योंकि ये रॉन्ग है इसलिए हमने रॉन्ग कर दिया। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि एक सॉलिड शेप विद नो वर्टेक्स इज स्फेयर। तो बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे पास स्फेयर होता है, गोला होता है, गोला इस तरीके का हमें दिखाई देता है। इस क्या हमें इसमें कहीं भी वर्टेक्स दिखाई देता है? हम जितसे भी घुमाएँ इसको, कितना भी घुमाएँ, हमें वर्टेक्स मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि होता ही नहीं है। इसलिए इसका आंसर भी हो गया राइट। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं फोर्थ की। द कॉमन पोर्शन ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड एज। क्या ऐसा है? चलो देख लेते हैं। ये हमारे पास क्यूब दिया हुआ है और इस क्यूब में देखिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों हमारे पास फेसेस मौजूद हैं। यही हमसे कहा गया है, यहाँ पर हमसे कहा है कि जो फेसेस हैं, एडजेसेंट फेसेस हैं, उनके बीच में है एज। तो ये दोनों फेसेस हैं, इनके बीच में एज है कि नहीं है आप देख स पा रहे हैं। ये एज है हमारे पास, ये फेस है, ये फेस है, इनके बीच में ये एज है। तो हमारे पास एजेस होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पर, इसीलिए हम इसका आंसर कर देते हैं राइट। तो फटाफट से बिना किसी देरी के आप जल्दी से इसे कर लीजिए। तो अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। आगे हमसे कहा गया है कि आपको आपके सिस्टर या ब्रदर के लिए एक बर्थडे कैप बनानी है
और उसके साथ में आपको गिफ्ट बॉक्स भी बनाने हैं, और जो आप गिफ्ट बॉक्स बनाएँगे वो इस टाइप के बनाएँगे कि वो क्यूबिकल शेप में हो। और क्यूबिकल शेप आपको पता ही है, उसकी लंबाई, उसकी लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट सब कुछ इक्वल होता है, और इस तरीके की शेप में वो बन जाएँगे, बनेगा, आप जानते ही हैं। तो आपको वो क्यूब में बनाना है, क्यूब शेप होनी चाहिए, क्यूबिकल शेप होनी चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उन्हें बिल्कुल एक साथ एडजेसेंट चिपका कर रख देना है, और उसके बाद अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। तो चलो ठीक है, फटाफट से जब कहा गया है तो क्वेश्चन के आंसर भी हम झटपट बता देते हैं। सबसे पहले पूछा है हमसे कि शेप का नाम बताओ, बर्थडे कैप की शेप का नाम क्या है? और साथ में हमें उसके एज भी बताने हैं, वर्टेक्स बताने हैं, और वर्टेक्स के साथ जो हमें बताने हैं उसके बताने हैं फेसेस। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो जल्दी से इसे शुरू करते हुए हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। तो जो हमारी कैप बनेगी वो ऐसी बनेगी, आपको पता ही है। कैप ऐसी बनेगी तो इसकी शेप क्या है? तो आप लिख दीजिए, इसकी शेप है कौन शेप है ये। ये कौन बना है हमारा, आप लिख दीजिए कौन। और कौन को लिखने के बाद आप जो है क्या करेंगे, अगले पार्ट का आंसर देंगे। अगला पार्ट क्या था, हमें बताना था कि इसके एज कितने हैं। तो जब हमारे पास ये कैप है तो आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है, ये एक सीधे पेपर से हमने बनाया घुमाकर, और ये गोल है। बन कैसा गया, गोल बन गया। तो गोल जब बन गया तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि जब कोई चीज गोल है तो उसमें कहीं पर भी एज तो नहीं होगा, तो फिर एज कहाँ है, ये वाला एरिया एज है। ये वाला जो पोर्शन है, तो एजेस कितने हुए, 1। उसके बाद हमसे पूछा वर्टेक्स कितने हुए, तो ये है हमारा वर्टेक्स। इसका सिर्फ एक ही आपको टॉप दिखाई देगा, एक ही कॉर्नर टाइप दिखाई देगा। तो जो ये एक ही कॉर्नर है तो इसका आंसर भी वर्टेक्स भी हो गए हमारे 1। उसके बाद फेसेस पूछे हैं, तो फेसेस 2 होंगे। कैसे होंगे फेसेस 2, उसे भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। मैंने आपको बताया कि जब हम इसके फेसेस की बात कर रहे हैं तो ये वाला फोर्थ, एक फेस एक इससे बनेगा, और एक हिस्सा आप यहाँ पर भी लगाएंगे। तो इसलिए इसके अ, हम अगर फेसेस की बात करें तो हम इसके फेसेस के बारे में बात करें तो वो होंगे 2। इसे 2 कर लीजिए, ये गलती से 1 हो गया है। 2 फेसेस होंगे। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम अपने क्वेश्चन के दूसरे पोर्शन पे चलते हैं। तो दूसरे पोर्शन में हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि ऑब्जर्व कर कीजिए, जो आपने क्यूबिकल बॉक्सेस को एक साथ लगाया है, एक साथ लगाने के बाद उसे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके हमें कुछ आंसर देने हैं। क्या आंसर देने हैं? एक तो हमें आंसर ये देना है कि हम अगर उसे सामने की तरफ से देखते हैं तो हमें उसके कितने फेस दिखाई देंगे, और साथ में हमें ये भी बताना है कि जितने फेस हम देख पा रहे हैं उनका नंबर कितना है। तो ऑल्सो नेम द शेप विच हैज बीन फॉर्म बाय पुटिंग दीज 3 बॉक्सेस ऑन द फ्लोर, ये बताना है। साथ में बताना है कि फ्लोर पर पुट किया, टेल द नंबर फेसेस ऑफ ईच क्यूबिकल बॉक्स विच यू कैन विजुअलाइज, ये बताना है। तो चलो फटाफट से बता देते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बॉक्सेस को एक साथ रख लेते हैं। तो हमने इस शेप का बॉक्स बनाया था। इस शेप के बॉक्स को बनाने के बाद हमने इस तरीके से इन्हें रख लिया। तो हमसे पूछा है कि कौन-सी शेप बनी? तो जो शेप अब बन गई है, क्वेश्चन का एक पोर्शन है, उसको तुम बता दोगे कि क्यूबॉइड बन गई है। ये आंसर आप लिखेंगे। और हमसे पूछा है कि कितने फेस हमें दिखाई दे रहे हैं ईच बॉक्स के। तो जो साइड वाला बॉक्स है, इसका आपको इधर वाला जो फेस है वो भी दिखाई देगा, ऊपर वाला दिखाई देगा, नीचे वाला भी दिखाई देगा। तो कितने फेसेस? 3 फेसेस दिखाई देंगे। जो मिडल में रखा है उसको, उसका आप ऊपर वाला पोर्शन देख सकते हैं और नीचे वाला। तो 2 फेसेस हमें दिखाई देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जो थर्ड बॉक्स है उसका 1, 2, 3, 3 फेसेस आपको दिखाई देंगे। तो टोटल फेसेस कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? आपको टोटल 8 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। आप क्वेश्चन के दोनों दोनों पार्ट्स के आंसर देंगे कि क्यूबॉइड शेप है, और हमें
कुल मिलाकर 8 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये फेस आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही आपको ग्रीन वाले बॉक्स में भी यहाँ पर दिखाई देगा। ये कलरफुल बॉक्स मैंने आपके लिए इसीलिए लगाए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आप दोनों आंसर्स को बता देंगे कि क्यूबॉइड शेप बनेगी, साथ में उसके 8 फेसेस हमें दिखाई देंगे। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है कि एक बुक है और उसके बिल्कुल ठीक ऊपर की तरफ आप एक बल्ब लगा देते हैं और बल्ब को लगाने के बाद आपको जो बुक की शेड जो शैडो है, उस शैडो की शेप बतानी है और उसे ड्रॉ भी करना है। तो ये हमारी बुक रखी हुई है, तो जब हमारी बुक रखी होती है, हम ऊपर की तरफ से जब बुक को देखते हैं तो साइड की पिक्चर है। लेकिन जब हम ऊपर की तरफ से देखेंगे तो हमें ये शेप दिखाई देती है हमारी बुक की और इसके बीच में हमारी आधी बुक इधर होती है और आधी इधर होती है। तो कैसी शेप बन गई? ये टोटल जो शेप बनती है, ये बनती है हमारी रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर जब बुक है तो इसके बिल्कुल ठीक नीचे की तरफ, क्योंकि बल्ब एकदम ऊपर है तो ठीक नीचे की तरफ हमें दिखाई देगी इसकी शैडो। और उस शैडो को आप रफली बनानी है तो आप ऐसे करके बिल्कुल किनारे किनारे दूसरे कलर से ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिए और ये हमारी शेडो हो गई उसके किनारे पर, क्योंकि रफ पिक्चर बनानी है। तो हमारी शेडो की शेप भी क्या है? तो रेक्टेंगुलर शेप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करना है टॉप, फ्रंट और साइड व्यू। किसका? कार का। आपको याद है हमने ये पिछली वर्कशीट में भी किया था। आपको करने में आसानी हो क्योंकि पिक्चर ड्रॉ करनी है तो वो मैं यहाँ बना भी दूंगी तब भी आपको देखकर बनानी ही होगी। इसलिए मैंने आपका काम आसान करने के लिए लास्ट वर्कशीट की पिक्चर्स यहाँ आपके लिए लगा दी हैं। आप तसल्ली से यहाँ से देखकर अपनी सारी पिक्चर्स को बना सकते हैं, जिसमें आप ये कार तो हमारे पास है ही, साइड व्यू भी है, टॉप व्यू भी है, फ्रंट व्यू भी है। सारे व्यू मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिए हैं और ये आंसर नंबर है हमारा 4। अब आंसर नंबर 5 कर लेते हैं। आंसर नंबर 5 में करेंगे तब पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें एक डाइस दी गई है और जो हमें डाइस दी गई है उसका साइड में हमें खोलकर उस डाइस को दिखाया गया है ये। अब इसको कहा है इसे ऑब्जर्व करो और उसको उसके बाद हमें बताना है कि जो फेस बी है इस पर कौन सा नंबर होगा। उसके बाद ए और बी और सी जो नंबर्स हमें नहीं बताए गए हैं उन पर उन फिगर्स पर कौन से नंबर आएंगे, यानी ए पे कौन सा आएगा, सी पर कौन सा आएगा और बी पर कौन सा आएगा। जो भी आएगा उसका सम बताना है हमें। तो पहले हमें वो पता लगाना होगा तभी हम सम बता सकते हैं। उसके बाद हमसे कहा है कि जब एक डाइस बन जाती है, डाइस इस तरह की होती है, तो ये तो यहाँ पर हमें दिखाई गई है इस तरीके से खोलकर, लेकिन जब हम इस खोले हुए को बंद कर देंगे तो इस तरह की शेप बनेगी जो हमारी क्यूब शेप होती है। तो अपोजिट का फेस का हमें सम बताना है कितना होता है। तो चलो शुरू करते हैं, इसे भी कर लेते हैं जल्दी से, आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए डाइस को कलर करके तैयार किया है ताकि आपको समझने में कुछ आसानी हो जाए। तो इसका जो रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम देखें इस डाइस में, तो ए फेस पर हमारा नंबर होगा 1, 3 के साथ यहाँ हमारे पास होगा 4 और 5 के साथ हमारे पास होगा 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास नंबर्स होंगे। अब इन्होंने हमसे पूछा बी पर क्या होगा, तो इसका फर्स्ट का आंसर बता दीजिए। बी पर होगा हमारा 6। फिर सेकंड हमसे पूछा है कि ए, सी और बी को जोड़ने पर क्या आएगा, तो फटाफट से हम इन्हें जोड़ देते हैं। ए है 1, सी है 4 और बी है 6। इनको जोड़कर आया हमारे पास, ऐड करके सम पूछा है ना, सम कर दिया हमने, इनको ऐड कर दिया, एडिशन करने के बाद हमारे पास 11 आ गया। थर्ड में पूछा है अपोजिट फेसिस का ऐड क्या होगा, सम क्या होगा, उनको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा। तो ये बॉक्स देखिए, इस बॉक्स को देखिए, जब हमारी इस पिक्चर के हम बॉक्स बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगी। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब ये पूरा बॉक्स बनेगा तो इसके अपोजिट में रेड आएगा। ये रेड जो है ये इसके अपोजिट में आएगा और बिल्कुल इसी तरीके से आप देख पाएंगे कि ये जो कलर है, ये वाला, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये वाला कलर जो है हमारा, ये किसके अपोजिट आएगा? ये आएगा इसके अपोजिट। अब दोनों को देख लेते हैं एक बार।
रेड को और ये जो लाइट पिंक है इसको, दोनों को जब हम देखेंगे तो लाइट पिंक को और रेड को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा? आपने रेड को ऐड किया तो रेड है 1, आपने लाइट पिंक को ऐड किया तो वो है 6, कितना आया? आप कहेंगे 7 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप बाकी के 2 कलर की जब हम बात कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के अपोज़िट आएँगे, तो ये ब्लू वाला है और ब्लू वाले के साथ ये ग्रे कलर है। तो ब्लू पे कौन-सा कलर है? 2 और इस पर 5, 2 और 5 कितना आएगा? तो आएगा 7। तो अगर हम अपोज़िट को प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? अब आप बता सकते हैं कि अपोज़िट फेसेस को जब हम प्लस करेंगे तो वो हमारा 7 आएगा। मैं इसे एक बार इरेज़ कर देती हूँ ताकि आपको समझने में और आंसर को लिखने में आसानी हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। तो थर्ड का आंसर आप लिख लेना 7 और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ के साथ। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह के सॉल्यूशंस लेकर आपके लिए आता रहे, आपका काम आसान होता रहे, तो ज़रूरी है कि आपका चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और साथ में सब्सक्राइबर्स चैनल को मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हो सके तो फ्रेंड का शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे